भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनका एक जो दौरा इस वक्त मॉस्को में चला है, उसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो तोड़े गए हैं। नमस्ते, आपका स्वागत। Conveyed Prime Minister Modi's greetings and a personal message to Putin. He also thanked Putin for his guidance. जिसमें डॉक्टर जयशंकर जो है उसको पुतिन अपने ऑफिस में वेलकम कर रहे हैं। यूक्रेन जंग के बाद जो इंडिया की पॉलिसी थी वो बहुत बहुत मुनासिब पॉलिसी। इंडिया जो है वो उसने अपने रशिया के साथ ताल्लुकात को ठीक रखे। वो उसमें कहा कि हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात होगी। रशिया से भी ये खबर आती नजर आती है कभी कि शायद आने वाले टाइम में रशिया भी वीजा फ्री एंट्री अनाउंस करने वाला है इंडियंस के लिए। जयशंकर जी उन्होंने 5 दिन का दौरा किया है रशिया। रशिया के अंदर इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा लिखाया पढ़ाया सिखाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। वहाँ के स्टूडेंट्स को उस बिहाफ पर स्कॉलरशिप्स भी इवन दी। देखें कि इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया पहुंचते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है उनको, और अमेरिका जाते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है। इट्स जस्ट द सेम, कोई कमी नहीं है वेलकम की। इंडिया की पॉलिसी थी वो बहुत बहुत मुनासिब पॉलिसी। इंडिया जो है वो उसने अपने रशिया के साथ ताल्लुकात को ठीक रखा। इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था जो ये यूक्रेन वॉर से बिल्कुल पहले की बात है, ब्राह्मोस, जिसकी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त आप खुद जानती है बेशुमार डिमांड है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स को जिस तरह पुतिन ने वेलकम, इंडियंस को हर नेशनलिटी से अबव ही प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट, पैशन, हार्ड वर्किंग, ऑनर। शंकर को मैं यहाँ पर 110% जो है वो पॉइंट्स दूंगी इस चीज के दैट ही इज द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर। दोस्तों, भारत और रूस के बीच संबंध इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूदा वक्त में 5 दिन के रूसी दौरे पर है। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद कम ही की जाती है। दरअसल पुतिन ने सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले और उन्होंने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता भी दे दिया। आमतौर पर पुतिन केवल अपने समकक्ष के साथ ही इस तरह 1-to-1 मुलाकात करते हैं। इससे पहले भी वो इस तर्ज पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलकर परंपरा को तोड़ चुके हैं। दोस्तों, ये दिखाता है कि भारत और रूस के बीच संबंध कितने ज्यादा मधुर है। भारत का जो बच्चा है वो रशिया को पसंद करता है, बिकॉज जब इंडिया के पास उस वक्त माजी में मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए था, दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा, जब उनको सारा कुछ चाहिए था तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, रशियंस उनकी मदद करना चाह रहे हैं। अमेरिकन इंडियंस जो है वो रशियन को नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले। एक ग्रुप है इस वक्त वेस्ट के अंदर, वो बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। एक ग्रुप बार बार वेस्ट में ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका की इतनी मजबूरी है, अमेरिका की इतनी ज़रूरतें हैं कि अमेरिका के पास चॉइस ही कोई नहीं है। इंडिया पैसे भी देता है, असला भी खरीद सकता है, इंडिया अपना वो असर व असूख भी खित्ते में रखता है, उसको वो एक ऐसी मार्केट भी है जिसको इग्नोर नहीं। देखें ना, $200 अरब, $191 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिकन क्यों चाहेंगे कि हम एक ट्रेड पार्टनर भी खोएं, हम एक ऐसा मुल्क जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहता है उसको भी, ठीक है। इंडियंस कहते हैं ठीक है, हम F-35 नहीं लेते, हम राफेल ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो हमारे सामने मौजूद हैं, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अब देखना यह है कि क्या इंडिया जो है वो ये जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो कामयाब है। इसमें कोई वेस्ट में कुछ चीज़ आती है जिसको वो जिसे वो कहते हैं कि इंडिया परेशान होता है। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे ये बात हुई जी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, जो रशिया से शुरू होता है और इंडिया तक पहुँचता है, शिप, रेल, रोड सारे वो चलाता है, ठीक है जी। इसमें हमने दुनिया के बाकी ममालिक को भी इंक्लूड करना है। अभी फॉर एग्जांपल जो डेवलपमेंट्स इस वक्त रेड सी में हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स इस वक्त बाबुल मंदेब में हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स इस वक्त जो क्या नाम है उसका इंटरनेशनल बॉर्डर्स में हो रही हैं, उसमें तो ईरान बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए क्या ईरान से ताल्लुकात ख़राब कर सकता है? मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन जितनी बड़ी आबादी है इंडिया की और जितने ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स ईरान के पास हैं, ये पाकिस्तान तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ कर सकता है, इंडियंस कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
इंडियंस को इस चीज का पता है कि हमने कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, और उसके लिए उनको अगर लेट्स से चीज़ें लेनी भी पड़ती हैं, उनको ईरान से तेल लेना भी पड़ता है, और ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसको कामयाब करने के लिए जो रशिया ईरान और ये सारा ब्लैक सी से होता हुआ इंडिया पहुंचेगा, उसमें ये सारा कुछ करना भी पड़ेगा, तो दे कैन डू इट। ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी कि हमारी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एक हैं। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि, और वेस्ट में आपको पता है ये भी डिबेट चल रही है कि इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुक है, दे आर ऑन द इंटरेस्ट बेस्ड, दे आर नॉट ऑन द वैल्यूज बेस्ड। इंटरेस्ट एंड वैल्यूज में डिफरेंस है। ख्याल में आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, एक इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था, जो ये यूक्रेन वॉर से बिल्कुल पहले की बात है, ब्राह्मोस, जिसकी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त आप खुद जानती है बेशुमार डिमांड है, और पूरी दुनिया में उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। दैट वाज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया, और उन लोगों ने देखें कितना ज़्यादा जो है उस चीज़ को उस पर एक्सेल किया। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें एस जयशंकर की, तो जिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो हमें नज़र आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि आई एम फॉरेन मिनिस्टर फॉर अ रीज़न। तो ये चीज़ जो है ना उन्होंने हमेशा जो है प्रूव किया है। जैसे अगर हम लोग देखें, वो यूरोप में एक दफ़ा जो है वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि रशिया और इंडिया, ये एग्जैक्ट रशिया की बात आ गई, रशिया और इंडिया से जो है वो ऑयल ले रहा है, दैट मीन्स इंडिया जो है वो टेरर को प्रमोट कर रहा है। और जब ये सारी रशियन सैंक्शंस लगी हुई थी कि आपने ऑयल नहीं खरीदना, नो ट्रेड पॉलिसी की हुई थी, बायकॉट रशिया वगैरह, ये सब वॉर के दौरान, तो उन्होंने कहा मुनीर अभी भीख मांगने के लिए यूएसए गए हुए थे, ब्लिंकन से मिलकर आए हैं, रिजीम चेंज एक्सपर्ट विक्टोरिया नुलैंड से मिलकर आए हैं। आपको लगता है कुछ बात नहीं हुई होगी? सभी का एक ही स्टेटमेंट है, ये जो पुराने जले हुए कार्टून से इनसे निपटो, सो दैट आपको हम पैसे दे सकें, आप एक क्लीन नेशन के फॉर्म में निकल कर आइए, जिससे आपको FATF ग्रे लिस्ट में बार बार डालना और निकालना ना पड़े, क्योंकि हमारे ऊपर भारत से भी प्रेशर रहता है। सो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए भी इस वक्त पाकिस्तान हाफिज सईद और बहुत सारे टेररिस्ट से छुटकारा चाहती है, किसी भी तरीके से छुटकारा चाहती है, पर भारत उन्हें भूलने नहीं देगी। ये भूलना चाहते थे, ताला सईद को लाना चाहते हैं। ताला सईद, इमेजिन करिए जिस तरीके की आवाम है पाकिस्तान में, ताला सईद अगर खड़े होकर ये बोलेंगे कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर और या प्रेसिडेंट बन गया, मैं आपका लीडर बन गया, मैं किसी भी ऑफिशियल कैपेसिटी में आ गया, तो आई मेक श्योर कि पाकिस्तान आर्मी अटैक्स भारत। आपको लगता है उनको वोट नहीं मिलेंगे? भर भर कर वोट मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को ये चूरन पिछले 70-75 सालों से पिलाया जा रहा है। और वहीं पर भारत इस वक्त आंख गड़ाए हुए बैठा हुआ है, जानबूझकर एक्सट्रेडिशन की बात की, जिससे पूरी दुनिया को फिर से याद आए, अगर वो भूल गए हैं तो याद आ जाए कि ये वही है जिसने 26/11 किया, इसका बेटा आएगा तो क्या होगा। और ये मैसेज है यूएस के लिए, ये मैसेज है चाइना के लिए, जिसको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यूएस को फर्क पड़ता है बिकॉज इट वांट्स इंडिया इन इट्स साइड। दोस्तों, भारत की मुश्किल परिस्थिति में रूस ने सारी दुनिया के खिलाफ जाकर 1971 में भारत की जिस तरीके से मदद किया था, आज भारत ने भी पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है।